सबसे पहले रविंद्र, बीजेपी भी मेरे ख्याल से बहुत क्यूरोसिटी के साथ आज के दिन को देख रही होगी, खासकर प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य के बाद कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आएगा ऑर्डिनेंस। तो न्यायिक प्रक्रिया कितनी लंबी खिंचती है, कम समय में फैसला आता है, 3-4 महीने में आता है, यह आज तय हो जाएगा? रविंद्र, देखिए अमन, बीजेपी सूत्रों का भी कहना, कल ही कई बड़े नेताओं से भी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि हालांकि काफ़ी आश्वस्त भी दिख रहे थे कि जिस तरह से राफेल पर फैसला आया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इतनी जल्दी हुआ, उसी तरह से हमें उम्मीद है कि राम मंदिर पर भी कोर्ट जल्द से जल्द फैसला करेगा। और उन्हें उम्मीद है कि ये लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही इसकी घोषणा हो जाएगी कि राम मंदिर जो लैंड डिस्प्यूट है, क्योंकि ये राम मंदिर का नहीं डिस्प्यूट है बल्कि ज़मीन का डिस्प्यूट है और एएसआई का सारे सबूत भी है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट अगर बैठता है और डेली हियरिंग करता है, डे टू डे हियरिंग करता है, तो जल्द से जल्द फैसला इस पर आ जाएगा। क्योंकि अन्य कानूनी जो पहलू है, जो लटकाने वाला 70 साल तक रहा है, जो अलग अलग विचार रहे हैं, उसको सब पर कहीं ना कहीं अब एक सम्मिलित रूप से फैसला होने वाला। जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, कोर्ट से भी आपने जानकारी दी थी कि बेंच का गठन होगा, डेली हियरिंग होगी कि नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल रहेगा। और जाहिर तौर पर एक बात और, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राम मंदिर पर यह सरकार कुछ करती हुई नहीं दिख रही है तो कहीं ना कहीं 2004 वाला तो हाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस समय भी साइनिंग इंडिया था, विकास जो सार्वजनिक। वीएचपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी और वीएचपी ने साफ कर दिया कि सरकार अपने इसी कार्यकाल, यानी कि 2019 का जो मई से पहले इसी कार्यकाल में कानून लेकर आए, जो अगला सत्र है या इसी सत्र में कानून लेकर आए, वीएचपी ने साफ कर दिया। मैं आपके पास लौटूंगा। रविंद्र हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया संवाददाता, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, पूरी पॉलिटिकल क्लास आज कोर्ट में जरूर देख रही होगी, क्योंकि कहने को बेशक ये आस्था का मुद्दा है, लेकिन राजनीति भी कम नहीं हुई है श्री राम मंदिर मुद्दे पर। बिल्कुल अमन, आपने सही कहा। और यही जो फैसला होगा आज, जो भी फैसला होगा, देखिए दो पक्ष है। फैसला अगर 2019 में नहीं होता चुनाव के पहले तो इसके अलग इम्पैक्ट होंगे, और अगर फैसला हो जाता है 2019 के पहले तो इसके बहुत अलग इम्पैक्ट होंगे। यही वजह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी निगाहें लगी हुई हैं। अपोजिशन की पार्टियों की बात करें अमन, तो कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनके मन में एक आशंका है कि अगर 2019 के चुनाव के पहले राम मंदिर पर फैसला होता है और राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले, तो इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान विपक्ष को ही होगा। यही वजह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस समेत जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं, इस कोशिश में है उनको कि कहीं ना कहीं ये लंबा खिंचे, 2019 के चुनाव के बाद इस पर फैसला हो। कांग्रेस के नेता पहले भी इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कहें कि विपक्षी पार्टियां तो राम से ही दुआ कर रही होंगी, भगवान राम आप टेंट में ही रहे। आप लोग तो विवेक जी यही दुआ कर रहे होंगे कि मामला लटके और अटके। कोई दुआ ऐसा नहीं कर रहा है। राम मंदिर के बनने ना बनने से मोदी साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली नहीं है। 4-5 सालों में कोई काम नहीं करा। एक एमबीबीएस बनने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की फीस माँ बाप को देनी पड़ती है। आईआईटी की कोचिंग के लिए 4.5 लाख रुपए लगते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द डेवलपमेंट? ये मंदिर बने, कोर्ट जो भी फैसला दे, मोदी साहब तो जा रहे हैं, ये तय है। पहली चीज, हिंदुस्तान की खूबसूरती आप ये देखिए कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, अगर उनमें एक विवाद हुआ तो वो कोर्ट में गया, जिसको संवैधानिक तौर से हमारा देश निपटा रहा है। यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जिसके लिए हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं और हम इंडिया है, और ये सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। और इसको तोड़ने का अगर कोई भी कोशिश करेगा, अध्यादेश ला करके, बिल ला करके, ये ला करके, वो ला करके, तो ये ढांचा टूट जाएगा। ये अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, सोच समझ के बनाया था, इस हिसाब से बनाया था। जनता आज मेरे सामने बैठी हुई है कि सब लोग सुरक्षित रहें। अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, जातियों में होता है, धर्म में होता है, तो हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, हम उनको सॉल्व करें। जी विवेक जी, आपने दो चीजें कही। एक तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा अगर ऑर्डिनेंस आया, बिल्कुल। दूसरा, प्राउड फील करना चाहिए, ये सब मामला संवैधानिक तरीके से चल रहा है। जी, मेरा सवाल है आपसे, ये है काउंटर, ये भगवान राम टेंट में है जी, आपको प्राउड है? नंबर 1 नहीं। हाँ सुनिए ना, सवाल सुनिए। भगवान राम किस बात का है? पूरा नहीं सुनते आप बीच में। अच्छा सवाल पूछिए आप। पहली बात, भगवान राम टेंट में है, क्या हमको प्राउड होना चाहिए? यहाँ पर किसी भी जो भी लोग, क्या हमको प्राउड होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, भगवान राम के टेंट से बाहर आने से ही संविधान खतरे में पड़ेगा? सर सुनिए, अगर कल जातियां खड़ी हो जाती हैं बहुसंख्यक होने के नाम पे राज्यों के अंदर, जाट कहते हैं हम बहुसंख्यक हैं हरियाणा में, बढ़ाओ रिजर्वेशन, अध्यादेश लाओ, 70% करो। यादव खड़े हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कोरी कुर्मी खड़े हो जाते हैं बिहार में,
साउथ इंडिया में अन्य जातियां खड़ी होंगी, तो अध्यादेश लाएंगे। और इस देश का कल्चर क्या होगा, क्या होगा इस देश के संविधान का, कि अध्यादेश लाइए और पॉपुलिज्म में चुनाव जीतने के लिए जातियों के पीछे पड़िए। तो ये बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक को कभी भी अध्यादेश से नहीं लाना चाहिए। आप कानून के हिसाब से चलिए। भगवान राम है, वो हर जगह होंगे। तुलना कर रहे रिजर्वेशन। अरे उस राम की सोचो जो मेट्रो के नीचे भूखा सोता है। 125 करोड़ राम है यहाँ पे इस देश में। उनके बारे में सोचिए, उनकी भूख के बारे में सोचिए, उनकी नौकरी के बारे में सोचिए। आप मुद्दों पे आइए। राम मंदिर मुद्दों को कंफ्यूज कर रहे हैं सर। जब आपकी सरकार, एक मिनट विवेक जी, अगर सरकार फेल हो गई, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नौकरियां नहीं दे पाए, तो राम मंदिर का झंडा लेके आप घूमिए। बहुत बढ़िया विवेक जी, मुझे एक चीज बताइए। रियल इश्यूज पे आइए। रियल इश्यूज में सुनिए ना सवाल। जब मैं राम मंदिर पे आपसे पूछता हूं तब आप बेरोजगारी और काले धन पर बोलते हैं। क्योंकि आप राम मंदिर के इशू पे 2019 में क्या बोल रहे हैं सर? आप मुझे बताइए। 2014 में बोलते, 15 में बोलते, 16 में बोलते, 17 में बोलते, 2018 में बोलते, जब चुनाव आए हैं तभी क्यों बोल रहे हैं? ठीक सर। और तभी ये प्रोग्राम क्यों? थोड़ा सा डेकोरम रखेंगे। मैं भी आराम से सलीके से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान राम का अगर वनवास खत्म होता है, वो ट्रेंड से बाहर आते हैं, तो क्या नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी? अब आप बीच में सर बोलते हैं भगवान राम के बाहर आने से नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, अभी भी ब्लैक मनी बढ़ जाएगा। सर अलग अलग मुद्दे हैं। आपका फोकस जो है वो डेवलपमेंट में नहीं था, आप फेल हो गई आपकी सरकार। अब आप राम मंदिर के मुद्दे पे लाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, मेरे साथ प्रज्ञा भूषण है। प्रज्ञा भूषण, आपको भी ऐसा ही लगता है कि डेवलपमेंट का प्लान फेल हो गया, इसलिए भगवान राम और भगवान श्री राम को आज कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है? दो चीजें हैं। हमारे देश की विडंबना यही है कि क्योंकि भगवान राम जो है बहुसंख्यकों के आराध्य हैं, शायद इसलिए उनको सही स्थान आज तक मिल ही नहीं पा रहा है इस देश में। तो बहुसंख्यक को आरक्षण देंगी? बीच में नहीं। बहुसंख्यक जाति को आरक्षण देंगी? विवेक जी वो बोल रही, आप बोल रहे थे, वो नहीं बोली ना बीच में। थोड़ा कोर्ट का डेकोरम रखेंगे, मर्यादा के साथ डिबेट करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर कर रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज, जो ये आज की सरकार की बात करते हैं कि आज की सरकार फेल हो गई इसलिए राम मंदिर पे आ रही है, तो मैं आज की सरकार की बात ही नहीं करती। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट और स्टेटमेंट दिया था ऑन ओथ कि अगर ये साबित हो जाता है कि वहां पे राम का मंदिर एग्जिस्ट करता था और उसके अगर ऐसे एविडेंस पाए गए तो फिर वो खुद राम मंदिर बनाएंगे। आज एएसआई की रिपोर्ट आ गई, के मोहम्मद साहब ने बहुत खुल के बताया गया, जिन्हें एएसआई से बाद में निकाल भी दिया गया बाकायदा, कि वहां पे इतने पिलर्स थे, वहां पे राम मंदिर एग्जिस्ट करता था। तो आज उनकी सरकार भी चली गई, पीवी नरसिम्हा राव भी चले गए और आज दूसरी सरकार आ गई। तो सरकारें आती जाती रहेंगी, उसमें राम मंदिर को लेकर के आप उसको पॉलिटिकल इशू बना दें। आप 125 करोड़ लोगों की आस्था को सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बना के खत्म नहीं कर सकते हैं। ये 125 करोड़ लोगों की आस्था है, जहां पे जमीन का विवाद है। आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, हम लोग आपसे ये समझना चाहेंगे, हम सभी लोग, मैं भी आपसे समझना चाहूंगा, आज कोर्ट में क्या ये पता लग जाएगा कि भाई तारीख क्या होगी और कब तक फैसला आएगा? क्या 3 से 4 महीने? आपका अनुभव क्या कहता है, कितना समय लग सकता है? पहली चीज की आज का जो बेंच बैठी है वो सिर्फ इसलिए बैठी है ये बताने के लिए कि उसको कौन सी बेंच हेयरिंग में लेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी या दूसरी बेंच होगी। दूसरी बात क्या है, डे टू डे हियरिंग स्टार्ट होगी, तो इसमें क्या है कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में ये अपील्स हैं, तो ये बेसिक पूरा केस नहीं लड़ा जाएगा, एविडेंसेस वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी नहीं है, सिर्फ पुराने एविडेंसेस को देखते हुए उनके मद्देनजर फैसला दिया जाना है। ऑल्दो वो खुद बहुत बड़े हैं, 9000 से भी ज्यादा पेजेस हैं जिसमें सिर्फ एविडेंसेस हैं, तो अगर डे टू डे हियरिंग भी होती है तो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है कि 3-4 महीने में इसका फैसला आ जाए और हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ फैसला आए। ठीक, विवेक जी, मेरा एक आपसे बुनियादी सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा आप उसी का जवाब देंगे, उसको बेरोजगारी से नहीं जोड़ेंगे, उसको कालाधन से नहीं जोड़ेंगे। सवाल ये, आप क्या मानते हैं कि क्या 2.77 एकड़ जो जमीन है, जो जहां पर विवाद है आपकी नजर में, क्या वो राम जन्मभूमि है? क्या राम का वहीं जन्म हुआ था आपकी नजर में? इसके लिए आपको लेफ्ट की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूं। वामपंथियों के हिसाब से, कम्युनिस्टों के हिसाब से, आप लेट मी कंप्लीट। हमारे हिसाब से ये एक सेक्युलर देश है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, नहीं बस ये बता दीजिए। You are not letting me speak. I said 10 seconds, 20 seconds, let me speak now. ठीक। हमारे हिसाब से कई और मुद्दे इस मुद्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो धर्म है, let me speak. धर्म को कार्ल मार्क्स ने कहा है, ये कई बार जनता के ऊपर एक अफीम का नशे की तरह होता है। इट इज द ओपियम ऑफ द मासेस, कि आप सही मुद्दों के बदले एक इसी में घूमे जा रहे हैं, आपको यही नहीं चिंता कि आपके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं।
इसलिए हमारे हिसाब से अगर कभी भी रिलीजियस डिस्प्यूट हो, लेट मी आई एम स्पीकिंग, विवेक जी मैं बता रहा हूं ना सर, मेरे से सवाल मैं बता रहा हूं, सुनिए, अगर कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट इस देश में हो, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, किसी में, मुझे बताइए, अपने कोर्ट के थ्रू, अपने संविधान के थ्रू, प्रेम के साथ, बिना दंगों, बहुत बढ़िया विवेक जी, मेरा सवाल एक एक करके मैं उम्मीद करूंगा विवेक जी आप मेरे सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देंगे, और एक एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछता हूं, हाँ ना, आपके घर में भगवान राम को पूजा जाता है? इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू आस्क इट। पूजा करते हैं? यू हैव नो बिजनेस टू भगवान राम को मानते हैं? इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, आप देश का सवाल पूछिए। नहीं, भगवान राम आप देश का सवाल पूछिए, मानते? इट इज नॉट नेसेसरी। चलिए ठीक है, अगला सुनिए, सवाल सुनिए, देश का सवाल सुनिए ना। मेरे घर में क्या होता है इससे आपको क्या मतलब? बहुत बढ़िया सर, मुझसे पूछिए। हाँ, ये सवाल है मेरा, देश के बारे में पूछिए, पार्टी के बारे में पूछिए, संविधान सवाल सुनिए ना विवेक जी। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, आपको इस पर भी डाउट है? आपको डाउट है? मुझे नहीं है। तो लेट द कोर्ट डिसाइड। आपको है? आप जज हैं? आपको है? आप जज हैं? आस्था? आप जज हैं? आस्था से नहीं, संविधान से देश चलता है। अच्छा, तो अब नहीं, भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था? तो भाई 70% जाट कह रहे हैं, हमें आरक्षण बढ़ाओ, बदलो संविधान, लाओ अध्यादेश। ये तो पॉलिटिकली फायदा उठाने की बात कर रहे हो। उनकी आस्था है कि हम बैकवर्ड हैं। एक मिनट, कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं ना कुछ? जी बोलिए, आइए बोलिए आप। ये बात को कहाँ खींच के ले जाते हैं? जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो देश में ले जाते हैं। देश में और सरकार ने क्या करा भैया? बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक करोगे तो हर नहीं करा। ये भगवान राम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं है सर। चलिए ठीक है, हाँ जी, एक मिनट, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बोला थोड़ा डेकोरम मर्यादा के साथ, ठीक। विवेक जी, मैं मुद्दा राम पर लाती हूँ। भगवान राम ने बहुत बार सरकार को मौका दिया, लेकिन रामलला फिर टेंट में रह गए। अब वो प्रेजेंट सिनेरियो जो है, इसमें विपक्ष पीछे है। हमारे जो विपक्ष के नेता है वो पप्पू घोषित कर दिए गए हैं। मोदी जी पूरी तरह से, माननीय मोदी जी सबके लिए बहुत पावरफुल इंसान है। रामलला यदि अब जन्मभूमि नहीं पाए तो इस इलेक्शन में वो 10-12 साल फिर पीछे चले जाएंगे। आज जो हिंदू दे कर रहा है राम जन्मभूमि, पता नहीं फिर उसके अंदर ये हिम्मत भी बचे कि राम जन्मभूमि राम की है, हमें दे। चलिए ठीक है। हाँ, एक मिनट विवेक जी, ठीक। 9वीं लोकसभा के चुनाव जाति और धर्म पर लड़े गए थे। आपने अभी रोजगार की बात की। अयोध्या में अगर राम मंदिर बनता है तो कितना पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहां के लोगों को काम मिलेगा और रोजगार के और भी अवसर मिलेंगे लोगों को। क्यों नहीं आप इसमें भी ध्यान देते? और अब अगर मरते भी हैं हम हिंदू तो हमारी जनाजे के साथ राम नाम सत्य बोला जाता। चलिए ठीक है, एक और। जी। हमारे जो राम भगवान थे ना, वो चक्रवर्ती राजा थे, पूरे संसार पर राज्य करते थे। वो एक टेंट में क्यों रहेंगे? और चक्रवर्ती जो राजा है ना, वो महलों में रहता है, इसलिए विशाल मंदिर बनना चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं ना, ये काम मिलेगा, विकास अपने आप विकास हो जाएगा, मंदिर तो बनाओ। चलिए ठीक है, एक और। जी, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, आप राम मंदिर का विरोध कीजिए, कोई बात नहीं है। विरोध नहीं कर रहे, नहीं भी कर, बोलने दीजिए जी। विवेक जी बोलने दीजिए। जी विवेक जी बोलिए। एक बात तो सत्य है कि राम दशरथ के पुत्र थे। नहीं, उनको उस पर भी डाउट होगा मैम, क्या बातें कर रही हैं? उनको उस पर भी डाउट मैं ला रही हूँ उनको। राज थे वैसे, आपको लगता है? पता है थे? मैं आपको तो उसमें भी आप फिलॉसफी बताएंगे। देखिए वो आप उनसे मत, उनको ये भी डाउट है दशरथ जी के पुत्र पे। पब्लिक से कहती हूँ, मैंने कहा दशरथ एक आक्रांता आया, उज्बेक और मंगोलियन माता पिता की संतान था, उसने दिल्ली पर हमला किया। एक मिनट मैम, एक मिनट। आक्रांता मानते हैं बाबर को? 10 सेकंड में नहीं विवेक जी आक्रांता मानते हैं बाबर को? वो तो बाबर को आक्रांता भी नहीं मानेंगे। चलिए नहीं था। चंदेरी के आसपास के हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। उसी बाबर नामा के अंदर लिखा है कि मेरी जो कब्र है वो काबुल में बनाया जाए। उसने आखिरात के लिए भी हिंदुस्तान को नहीं चुना था, वो वहां पर जाकर के मरना चाहता था। आज विदेश जो भी आप ऑपोजिशन वाले हैं, अगर ये दुनिया भर के कुतर्क देते हैं, आप हमारी आस्था के साथ कुठाराघात करते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, हम उसको सबसे पहले शहद चटाते हैं राम के नाम पर। आपस में हम गाँव में जब आते जाते हैं तो गांव के लोग आपस में जय राम जी की बोलते हैं, मरते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। बच्चा गिरता है तो माँ कहती है हे राम। अरे हमारी आस्था से मत लड़ो, राजनीति रहने दो, केवल हमारा मंदिर बनने दो। एक जन जन की भावना है। ये लेडी फिजी से आई है, इनसे पूछिए राम का महत्व क्या है।
जी जी जी, आप मेरे ख्याल से पीछे कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से। जी 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 जी, कहिए आप। जी, अभी जो मौलाना साहब बैठे हुए थे पिछली बार, जी जी, उन्होंने कहा था कि बाबर कभी भी अयोध्या नहीं गया। बाबर मस्जिद को तोड़ने अयोध्या नहीं गया, तो मस्जिद को बनाने अयोध्या गया था। ये मेरा प्रश्न। नहीं, ठीक है, चलिए विवेक जी, मेरे ख्याल से आप अब जवाब देना चाहिए। मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं सबको। अच्छा, भगवान राम पैदा हुए थे, ये आप कह रहे हो पैदा भी नहीं हुए थे? मुंह में मत डालिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे उनका उत्तर दे दीजिए। विवेक जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दूंगा, फिर आप। भगवान राम पैदा हुए थे? आप 10 सेकंड रुक जाइए। पैदा हुए थे भगवान राम? आप 10 सेकंड रुक जाइए। आपकी नजर में तो पैदा भी नहीं हुए। सुन लीजिए अब आप सुनिए। जो लोग राम भक्त हैं यहाँ, जो लोग राम की पूजा करते हैं, आप प्लीज लेट मी स्पीक। आप नहीं है, डोंट इंटरफेयर। आप नहीं है। जो लोग राम के भक्त हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम की पूजा करते हैं, जो कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा को मानना चाहिए। मानते क्या? अरे सर, इंटरफेयर मत करिए। आप मेरी बातें मर्यादा पुरुषोत्तम है सर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। कहते थे क्या? डोंट इंटरफेयर, लेट मी स्पीक। एक कहावत है, तो मर्यादा को अगर पालन करना है, समझ नहीं आती जिन्होंने कभी उस चीज को मर्यादा क्या है? आपने, अरे भाई साहब बोलने दीजिए मुझे पहले। आप राम के ऊपर बहस करने बैठ गए। मुझे बताइए आपका हल क्या है? आप कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट चाहिए देश के अंदर, कम्युनिस्टों को कोई काम नहीं है। कम्युनिस्ट स्वीकार किए गए सर, थोड़ा बात करने के लिए इसका मतलब ये नहीं है आप चीखेंगे सर। अभी ऑर्डर हो जाएगा सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर मैं आपसे। 5 सेकंड में पहले इनका रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी, राम के भक्त जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उनसे अपील है आप नहीं मानते, का अनुसरण करें। आप नहीं मानते, मेरे को छोड़ दीजिए। आपको क्यों छोड़ दे सर? आप कटघरे में खड़े, आप नहीं मानते, जवाब दीजिए। आप मानते हैं नहीं मानते? हम धर्म को अफीम मानते हैं। रावण का भी विध्वंस किया था। पॉलिटिकल लाइफ में गलत है। आप जैसे रावण को विध्वंस करने के तो फिर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ आपके हिसाब से? आपके हिसाब से भी भगवान राम काल्पनिक है? तो मर्यादा के साथ बनाइए, संविधान के साथ बिना विध्वंस के अयोध्या में उद्धार नहीं होगा। चलिए ठीक है, ठीक है ना, क्लियर कर दिया। वो एथिस्ट हैं, वो विश्वास नहीं रखते, ठीक कह रहा हूं। लेकिन हम बी आर अम्बेडकर को मानते हैं, ठीक है, हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। जी के हिसाब से आपको जवाब देंगे कि अम्बेडकर जी ने ये कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे दूसरे राइट से ज्यादा ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं। हमें फंडामेंटल राइट दिया गया आर्टिकल 25 में, राइट टू वर्शिप। और जहां देश की 125 करोड़ जनता की, विवेक जी बीच में नहीं, वो चुप थे। टेंट में करें, टेंट में करें, जहाँ टेंट में करें। आप टेंट में रहते हो, आप अपने घर बनाते हो, आप खुद ही बैठे हो, लगा टाट पे बैठ जा, लगा टाट पे बैठ जा, फिर क्यों बैठा यहाँ पे? लगा टाट पे बैठ, टाट पे बैठ जा जाके, हम लोग बर्दाश्त करने के लिए आराम से, इस तरह से थोड़ा भाषा का भाषा का संयम रखेंगे सर। मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। देखिए ये कहते हुए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर डिबेट कर रहे हैं, और इसलिए मर्यादा में डिबेट हो, संयमित भाषा का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, शब्दों का चयन ठीक हो। दिया राम की अर्जी, कोर्ट की मर्जी, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का और इंतजार, और 15 से 20, क्योंकि आज पूरे देश की और शायद दुनिया भर की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी है, क्योंकि आज इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा भगवान प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर आज 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। सवाल नंबर 1, कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, क्या बेंच होगी? सवाल नंबर 2, तारीख क्या होगी? और सवाल नंबर 3, कि क्या तारीख पर आज पूर्ण विराम लगेगा? क्या डे टू डे हियरिंग होगी? कब तक फैसला आ जाएगा? लॉर्ड पर क्या कहेंगे मिलॉर्ड? ये सवाल। भलाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, हमारे लिए लॉर्ड है प्रभु श्री राम। राइम जो आपने बिठाया है, लॉर्ड और मिलॉर्ड, उस पर थोड़ा अच्छा देखिए, यही है, लॉर्ड पर क्या कहेंगे मिलॉर्ड, अब से थोड़ी देर बाद ये तय हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आशुतोष जी, पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। आशुतोष जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब गुजारिश की, इंटरव्यू आपने देखा होगा, कि कांग्रेस पार्टी अड़ंगा ना लड़ाए, रोड़े ना अटकाए, सुनवाई को आराम से होने दे। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी मानेगी, या वोट बैंक के चक्कर में फिर से ये होगा? तो वोट बैंक के चक्कर में तो मेरे ख्याल में भाजपा लगी हुई है। अगर आप 1994 की बात करें तो ऑर्डिनेंस जो है कांग्रेस पार्टी लाई थी तब नरसिम्हा राव की, और जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भी गया था। और उस वक्त श्री एस भंडारी जो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसको अपोज किया था। तो ये जो है ठीकरा जो है कांग्रेस के सर पे फोड़ना कुछ अनुचित लगता है मुझे।
तो इसमें कांग्रेस ने तो कोई कभी अड़ंगा लगाया नहीं, और कांग्रेस ने लिख के दे रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी उसका पालन किया जाएगा। और कपिल सिब्बल साहब जो कहते हैं 19 तक टाल दीजिए, भगवान राम टेंट में रहे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के प्रवक्ता तो उस वक्त थे नहीं, और कांग्रेस के वकील नहीं थे जिस वक्त उन्होंने ये कहा। ठीक, नहीं तो कांग्रेस के नेता तो हैं ही कपिल सिब्बल साहब जो कह रहे हैं, वो एक वकील की हैसियत से उन्होंने ये कहा था। चलिए ठीक, हमारे वकील नहीं है तो ये तो इन्होंने भी साफ कर दिया कि ये उनकी पर्सनल राय थी। आपने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो पर्सनल राय थी, वो आपके चिल्लाने से जो है कांग्रेस पार्टी की राय न बन जाएगी। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपके पास आऊंगा। चारू प्रज्ञा, आप लोग ऐसे ही कहते हैं कांग्रेस पार्टी, ठीक है एक मिनट, आप लोग ऐसे ही कहते हैं कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री ने भी कहा रोड़े अटका रही है, अड़ंगे लड़, ऐसा क्यों आप कहते हैं? वो तो कह रहे कांग्रेस पार्टी तो चाह रही है जल्द से जल्द राम मंदिर बने, है ना, यही कांग्रेस पार्टी चाहती है। सारा देश चाहता है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, और ये जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी चाहते हैं राम मंदिर बने। साहब लिख के दे रखा है, लिख के दे रखा है, एफिडेविट लिख के दे रखा है। ठीक है, मेरा आपसे दो काउंटर, एक मिनट मेरा आपसे दो काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की चाहती है कि वहां राम मंदिर बने, बिल्कुल। नंबर दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी मानते हैं कि वहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था? देखिए पहली बात, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, जी, लेकिन हर हिंदू मानता है कि वहां कांग्रेस नहीं मानती ना सर, हर हिंदू मानता है, कांग्रेस ने लिख के दे रखा है, कांग्रेस ने लिख के दे रखा है, ये भी दिया था साहब कि राम सेतु, सुप्रीम कोर्ट कहते कि वहां मंदिर था तो वहां मंदिर बनेगा, और कांग्रेस इसके लिए ऑर्डिनेंस ला चुकी है 1994 में। वो 2.77 एकड़ में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। बड़ा सन्नाटा आ जाता है, अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, इसको कौन क्वेश्चन कर रहा है? करा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं किया, करा जा रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आज मैटर है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस कांग्रेस पार्टी की इस वक्त बात कर रहे हैं ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है ये कांग्रेस पार्टी। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है क्या राम मंदिर के ऊपर? आज तक उनका क्या विचार है? राहुल गांधी जी ने बताया है क्या जनता को? एक स्टेटमेंट भी दिया है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट भी छोड़िए, एक ट्वीट कर देते, कुछ नहीं किया है। तो आप ये वोट बैंक की बातें करिए मत। भारतीय जनता पार्टी पहले भी यही कहती थी, आज भी यही कहती है, मंदिर बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। दूसरी बात ऐसी है, राहुल गांधी का क्या लेना देना, कांग्रेस का क्या लेना देना? आपके पास आऊंगा सर, अगर इन्होंने कांग्रेस कोर्ट में ना सर ऑर्डर हो जाएगा सर, समझिए ना, कोर्ट में ना, डेकोरम, मर्यादा आराम से, मैं आपके पास आऊंगा, बोलिएगा, कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास। राम को मानेंगे तो मर्यादा भी आप समझेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी ने ही एक एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करी है जिसमें उन्होंने कहा है वो ना राम को मानते ना राम सेतु को मानते। विड्रॉ कर लिया गया था, ये झूठ बार-बार पब्लिक प्रेशर पर, मतलब वो एक ऑफिशियल ने दिया था और विड्रॉ किया गया था राम सेतु पे। रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप लोग आपके लिए राम काल्पनिक है, को गुमराह आप गुमराह कर रहे हैं, आपने अंडर प्रेशर उसको विड्रॉ किया, सारी दुनिया जानती है आपने उस एफिडेविट पे क्या लिखा। तीसरी बात, आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बोलिए, यहां पर वो कांग्रेस के ही नेता है, उनके मुंह से निकली हर बात कांग्रेस की बात मानी जाएगी। उन्होंने ही कहा इस हियरिंग को 2019 के बाद तक टाल दीजिए। चौथी बात यह है कि आज जो ये डिस्प्यूट है, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, राम मंदिर था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जहां पर 3 बातें बिल्कुल साफ कह दी गई हैं। यहां पर मस्जिद थी, लेकिन इस मस्जिद के रूइंस के नीचे मंदिर था, और उस एरिया को जो है एक्वायर कांग्रेस सरकार ने किया था, ये भी बताइए। साहब नहीं बैठे रहिए, अटकाने लटकाने की कोशिश क्यों होती है बताइए? अटकाने दीजिए ना, सुनवाई बन जाएगा राम मंदिर। नहीं, पहली बात जो अभी मोहतरमा कह रही थी, ना तो आस्था का प्रमाण मांगा जा सकता है और ना आस्था का प्रमाण दिया जा सकता है। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की आस्था है कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे तो हुए थे, ना तो इसका प्रमाण देने की जरूरत है ना मांगने की जरूरत है, और ना कोई मांग रहा है इस बात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सारे केस वापस तो सर वो आस्था पे थोड़ी सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए कैसे, देखिए यही होता है कि कैसे आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, एक मिनट, एक बात समझिए, मैं समझ रहा हूँ, सुनिए ना, सवाल सुनिए ना। भाजपा ने, मतलब आप ये मुझे कह रहे हैं लड़ाई सिर्फ टाइटल सूट की है, लड़ाई इस चीज की नहीं है कि वहां राम पैदा हुए थे या नहीं। आप मानते हैं राम पैदा हुए? इसमें कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? देखिए समझिए, पहली बात मुझे विशाल के पास जाना जल्दी, एक हाँ बोलिए। देखिए पहली बात, ना तो भाजपा ने कांग्रेस से पूछ के वादा किया था कि हम राम मंदिर बना के देंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछ के कहा था कि हम राम मंदिर आपको बना के देंगे। उन्होंने वादा यह किया था कि अगर आपने हमें प्रचंड बहुमत दिया तो हम संसद से बिल लाकर आपको बना के देंगे। गीता भट्ट, विक्रमादित्य, आप गीता भट्ट, उनका सवाल बहुत वाजिब है। जब नारा दिया था, जब मैनिफेस्टो में शामिल किया था, तो बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं और नीचे लिख देती है कंडीशन अप्लाई।
वो कंडीशन अप्लाई आप लोगों ने नहीं लिखा था कि कांग्रेस के हिसाब से होगा, कोर्ट के हिसाब से होगा। ये कंडीशन अप्लाई वाला धोखा हो गया राम भक्तों के साथ। गीता जी देखिए, मैं उससे पहले मैं जो फलाही जी ने एक बात कही, मैं उस पर कहना चाहूंगी कि बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं, जो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बाबरी एक्शन मॉनिटरिंग कमेटी के जो सैयद साहबुद्दीन थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर ये प्रमाणित हो गया कि यहाँ मंदिर था, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कि अगर यहाँ नीचे मंदिर मिला तो उस पे मैं सबसे पहले ईंट मस्जिद की मैं गिराऊंगा, ये उन्होंने कहा था। और आज जब इतने प्रमाण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 5000 पेजों की रिपोर्ट जो सारे तथ्य साफ बताते हैं, तो उसके बाद आज ऐसा क्यों है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है और मुस्लिम समाज है, क्यों ये वो उसको वापस नहीं लेते हैं? 30 सेकंड मुझे विशाल के पास जाना है। जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुका है अयोध्या से सीधे। विक्रमादित्य 30 सेकंड। देखिए, इस देश की विडंबना यह है कि सऊदी अरब के जो असली मुसलमान है वो वहां रामलला की जय कह रहे हैं, रामलला का मंदिर बनवाने के लिए उद्विग्न है, और रामलला का मंदिर बनवा दिया। वहां पर उन्होंने विष्णु मंदिर बना दिया, रामलला का मंदिर बना दिया। और यहां के तथाकथित तौर पर जो नए नए मुल्ले हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि राम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, इस बात पे बहस कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के रोड़े बढ़ा रहे हैं। तो आपके पूर्वज उसमें से नहीं, वो तो कहते हैं राम का जन्म हुआ था, वहीं राम का जन्म हुआ था, तो वहां जाके कोर्ट की केस वापस क्यों नहीं लेते? केवल टीवी के माध्यम से शोषण क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा विशाल मीठी मीठी बात मेरे साथ जी मीडिया कोर्ट में जाके कहे ना, ठीक है टीवी पे बैठ ऑर्डर राम बगल में छुरी वाला हिसाब आप लेके चल रहे हो ना। आपके लिए वही कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप कोशिश करें ना कि वहां जाके भी कहने एक बार। चलिए ठीक है विक्रमादित्य। फलाई साहब ऑर्डर कह रहा हूं सर, थोड़ा सम्मान करिए मेरा। तो नफरत की राजनीति सर सम्मान करिए ना सर। मेरे साथ विशाल, जी मीडिया संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं सीधा अयोध्या से। विशाल, अब तो 5-7 मिनट का और इंतजार। बिल्कुल अमन, देखिए इंतजार अयोध्या को पिछले कई सालों से सिर्फ इसी बात का कि आखिरकार कोई फैसला आ जाए। और यहाँ पर हमारे साथ महंत कमल नयन दास जी हैं, जो कि छोटी छावनी से हैं और श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या उम्मीद लग रही है सुप्रीम कोर्ट से, और क्या कुछ देखते हैं आप आगे का रास्ता राम मंदिर के लिए? हम तो अभी भी आशा लगाए बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पर निर्णय देता है। अगर यदि इस मामले को टाला जाता है तो हम तो यही समझेंगे कि जो हमारी क्रांति बचेगी, जो आंदोलन होगा, इसका दोष सब प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हिंदू जन भावनाओं को देखते हुए तत्काल राम जन्मभूमि के इस मामले पर रोज बैठ करके इसका निर्णय देना चाहिए। हम नवंबर के महीने में 16 नवंबर 15 नवंबर को दिल्ली में थे, वहाँ भी हमारे संतों की बैठक हुई, अमित शाह जी भी थे, सभी लोग थे। सबके अंदर ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि जैसा कि मोदी जी ने कहा कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के अंदर राम जन्मभूमि के प्रति भाव नहीं है। बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा भाव है। वो भी चाहते हैं तत्काल राम जी के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन वहाँ पर देश के तमाम न्यायविद लोग, अधिवक्ता और पुराने जज लोग बुलाए गए थे। और जब अध्यादेश के विषय में पूछा गया, बात की गई, तो उन सभी बूढ़ों ने यही कहा, अधिवक्ता ने और न्यायाधीशों ने कहा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि आप लोग अगर अध्यादेश लाएंगे तो इस पर चैलेंज हो जाएगा, राम जन्मभूमि का मामला लटक जाएगा। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तत्काल निर्णय दे, और अगर यदि हाँ या नहीं कुछ भी निर्णय देता है तो उसके बाद हम अध्यादेश लाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है, हाँ या नहीं में, जिस तरह से इनकी जो तैयारी, और इसके साथ ही साथ क्योंकि कुंभ भी चल रहा है अमन, तो कुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, और उस धर्म संसद में साधु संत आगे की दशा दिशा तय करेंगे। जिस तरह के आंदोलन की बात यहाँ पर कमल नयन दास कर रहे हैं, कुछ उस तरह के एक आंदोलन की तैयारी भी साधु संतों की तरफ से है अमन। ठीक विशाल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरा आपसे वही सवाल है चारू, जो मैंने गीता भट्ट से पूछा था। ये कंडीशन अप्लाई वाला धोखा हुआ राम भक्तों के साथ? कंडीशन अप्लाई वाला धोखा नहीं है। आप ये देखिए, कंडीशन अप्लाई होता है कि ये एक जो कोर्ट कहेगी तो, कांग्रेस नहीं अड़ंगे डालेगी तो,
ये सारे तो लगा दिया जो लीगल प्रोसेस है, अगर आप यहाँ पर देखिए जितने डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, जितने बड़े बड़े गटरे फाइलों के कागजों के पड़े हैं, जो पहले ट्रांसलेट हुए, जो अब जजेस को पढ़ना है, जिसके बाद निर्णय आएगा, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पावर में, तब से ये काम शुरू हो गया है, एकदम तेजी से चल रहा है। इससे पहले तो कोई जाकर रोज कोर्ट में नहीं बोलता था आप जल्दी सुनवाई करिए, अर्जेंट सुनवाई करिए। अब कम से कम इस बात की अहमियत सारे देश को, सबको दिखाई दे गई है। उसके बाद अब एक लाइन जोड़ना बस नहीं, एक सेकंड सुनिए, एक बात सुनिए, ऑर्डिनेंस की बात आती है, अयोध्या विवाद सर नहीं, प्रॉब्लम क्या है, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए ना। अयोध्या विवाद आज पहली बार कोर्ट के अंदर है, पहली बार तो नहीं है। 1949 से ही नहीं, 1949 से कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो आपको सिंपल कहना चाहिए कि कोर्ट में विवाद चल रहा है। जब कोर्ट इसको हमारी सरकार और मंदिर बनाएंगे। चलिए इसी से सवाल, ठीक है, एक काम करिए ना चारू जी, इसी चीज का जवाब। पहली बार कोर्ट में गया है, बोलने दीजिए, चलिए ठीक है, आज पहली बार नहीं गया, हमेशा से कोर्ट में ही है। तो इनको यही बोलना चाहिए। सवाल ये है जो फलाई साहब भी पूछना चाह रहे हैं, सवाल ये है चारू जी, 5 साल चारू जी आपको क्यों कम पड़ गए मंदिर निर्माण के लिए? क्यों कम पड़ गए 5 साल? नंबर 1, नंबर 2, एक और मौका चाहिए आपको 19 में भी अब मंदिर निर्माण के लिए। देखिए, आप मंदिर को राजनीति से मत जोड़िए, वो इस देश की आस्था है, वो हमारी पार्टी की आस्था है। मैनिफेस्टो में क्यों शामिल किया था? मैनिफेस्टो में इसीलिए है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो रिमूव कर दीजिए ना, अब रिमूव कर दीजिए, अब कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बनाएंगे। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता, जिसको डिले करने वाले दूसरे लोग हैं, आप जानते हैं कौन उसको डिले कर रहा है। जब तक ऑर्डिनेंस का कोई फायदा नहीं, एक मिनट सर, आप लोग अड़ंगे लड़ा रहे हैं, आप लोग रोड़े अटका रहे हैं, आप लोग चाहते हैं मामला लटका रहे। भगवान राम का टेंट में रहना कांग्रेस पार्टी को सूट करता है, क्यों? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, और लेकिन आप कांग्रेस को बचाते हैं ना सर? कोई हिंदू कांग्रेस के विरोधी हैं, ये नहीं चाहता, कांग्रेस के विरोधी हैं, हिंदू ये नहीं चाहता, कांग्रेस के विरोधी हैं। क्योंकि अयोध्या का मतलब क्या है? जहां पे युद्ध ना हो, और इसको भाजपा ने युद्ध भूमि बना दिया है। वहां एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, और उसके बाद राम के नाम पे इतने झूठ बोलते हैं हर चीज पे कि ये दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती है, वो रोकने की कोशिश कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस चलमेश्वर जो अभी रिटायर हुए हैं और नंबर 2 थे जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद, उन्होंने कहा है कि सरकार को ऑर्डिनेंस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो है ये केवल ये भ्रमित करना चाहते हैं कि इनको ऑर्डिनेंस। अच्छा चलिए, फिर एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, फिर आप बता दीजिए, आप कांग्रेस के, आप कह रहे कांग्रेस के आप नेता नहीं है, लेकिन आप सपोर्टर एक तरीके से, आप कांग्रेस की विचारधारा को सही मानते हैं, ठीक है ना? तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर बहुत बढ़िया, मैं भाजपा की, मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी कानून लाती है तो कांग्रेस पार्टी कानून में पक्ष में वोट करेगी, खिलाफ में वोट करेगी? ले तो आए पहले, अभी आया है नहीं, पहले आप कह रहे हैं। सर आप वकील होंगे, नहीं आपका क्वेश्चन ही है, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब। कांग्रेस कहाँ है, पक्ष में, खिलाफ? बड़ा सिंपल है, ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया। एफिडेविट किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। कमिटेड तो कांग्रेस पार्टी है। ये लोग हैं जो इधर उधर करवट लेते रहते हैं, केवल वोट मांगते हैं। तो राहुल गांधी बनवाएंगे मंदिर, तो राहुल गांधी बनवाएंगे मंदिर। जब तक मंदिर बनेगा तब तक जो है भाजपा की सरकार तो देखिए ये आप लोगों की, देखिए ये तो मेरे ख्याल से आपको क्रेडिट लेना चाहिए। चारू जी सुनिए ना, आपको क्रेडिट लेना चाहिए कि राहुल गांधी भी हम नारा लगाएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और नारा पुराना है, भाजपा इस पर अपनी उसको दूसरा चाहती है, इन्होंने इसके लिए कुछ किया नहीं है। ये तो उद्धव ठाकरे भी गए, उनके साथ थे और उनकी जो है पोल खोल दी। ठीक है, टी आर रामचंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप विटनेस बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, प्लीज बी देयर। टी आर रामचंद्रन जी और गीता भट्ट मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चारू जी थोड़ी देर के लिए प्लीज। मेरे ख्याल से ये सवाल हर एक के जहन में है, टी आर रामचंद्रन जी, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीति का एक लंबा दौर आपने देखा है, इसलिए पहला सवाल मेरा आप ही से। गीता भट्ट, आपको बता दें आरएसएस थिंकर हैं, वो भी हमारे साथ है। पहला सवाल आप ही से टी आर रामचंद्रन जी, मामला जितना लटके किसको सूट करता है ज्यादा? हम लोग जिस तरह कपिल सिब्बल कोर्ट में लटकाने की बात करते हैं मामले को, कांग्रेस पार्टी अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है, पॉलिटिकली सूट करता है कांग्रेस को कि भगवान राम टेंट में रहे, वोट बैंक सुरक्षित रहेगा? मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, 9 साल गुजर गए और मैटर अभी तक सुनवाई के लिए अब आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने।
अब सुप्रीम कोर्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा और उसके बाद कोई टाइम फ्रेम देगा क्या इसको रिजॉल्व करने का और जजमेंट देने का। तो आखिरकार मेरे ख्याल में जो अर्जेंसी पहले से ही दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई किसी ने। अब रही बात जनरल इलेक्शंस की, 4 महीने रह गए, 4 महीने से भी वो अर्जेंसी बीजेपी ने नहीं दिखाई मेरे ख्याल में। बीजेपी ने या सरकार ने, बीजेपी की सरकार जो सेंटर में है 4.5 साल बाद, यूपी से मामला है ना, नहीं यूपी तो है और यूपी उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। पिछली बार उनको 73 सीट आए थे उनके अलाइज के साथ 80 में से। अब उनको दिक्कत और होगी अगर ये मसला जल्दी नहीं सुलझा। आप ये कह रहे हैं 4.5 साल अर्जेंसी क्यों नहीं दिखाई, अब 19 से पहले ऐसी की अर्जेंसी दिखा रहे हैं, ये पॉलिटिकली है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है गीता भट्ट, अब आप इस चीज का जवाब दीजिए। 4.5 लोग तो ये सवाल पूछेंगे 4.5 साल में नहीं बना, आप पर फिर से क्यों भरोसा किया जाए मोदी सरकार पर कि अब बन जाएगा, एक और मौका। वो अर्जेंसी पहले दिखा देते तो आज डिबेट की नौबत नहीं आती। हो सकता है हम लोग मंदिर निर्माण का कार्य देख रहे होते। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हिंदू समाज जो है वो एक न्याय संगत समाज रहा है, भारतीय समाज